हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ओर से वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए इनवाइट किया जा रहा है दोस्तों, जिसके लिए लास्ट डेट जो यहाँ पे है 27 दिसंबर 2024 तक। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप अगर एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म 27 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, जो कि यहाँ पे टोटल जो है 11 पोस्टें हैं। इसमें 4 जो है अनरिजर्व के लिए रखी गई है, एससी वालों के लिए 1, एसटी वालों के लिए 1, ओबीसी वालों के लिए 4, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 और इस तरीके से 11 पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की रखी गई है। फिर यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट हैं, टोटल 46 हैं, 46 पोस्टें हैं। इसके लिए अगर आप यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट के लिए सेलेक्ट होते हो तो पे लेवल 6 के हिसाब से यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और ये जो 46 पोस्ट हैं दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए किस तरीके से कैटेगरी वाइज बांटी हैं। फिर यहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट है पे लेवल 4 के हिसाब से यहाँ पे आपको यहाँ मिलने वाला है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो। और असिस्टेंट की पोस्टें टोटल 80 निकाली गई हैं दोस्तों। 35 अनरिजर्व के लिए है, एससी वालों के लिए 11 है, एसटी वालों के लिए 6 है, ओबीसी वालों के लिए 21 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए 7 पोस्टें रखी गई है। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको जो है इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, जो कि है www.du.ac.in। इसके ऊपर आपको जाना होगा और यहाँ से ही आप ऑनलाइन मोड से दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन भी देखेंगे दोस्तों, बाकी चीज़ें भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए विद एटलीस्ट कम से कम 55% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो इसमें 40 ईयर्स तक अगर आपकी एज आती है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए। साथ में सेकेंड नंबर पर बताया 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज असिस्टेंट या फिर इक्विवेलेंट इन द लेवल 4। ठीक है। द एक्सपीरियंस शुड बी इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी, पीएसयू एंड अदर सेंट्रल स्टेट एटोनोमस बॉडीज़ या इसके इक्विवेलेंट में मतलब इसमें आपने काम किया होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों आपको। और यहाँ पे देखिए पैकेज इन रेपुटेटेड प्राइवेट कंपनीज कॉर्पोरेट बैंक्स में अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है विद मिनिमम एनुअल टेन्योर जो है कम से कम उसका 200 करोड़ होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा का। तो ये यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मांगा है आपसे बैचलर डिग्री, साथ में एक्सपीरियंस 3 साल का एज ए असिस्टेंट आपने काम किया हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या पीएसयू या फिर प्राइवेट कंपनीज़ में कॉर्पोरेट बैंक्स में, लेकिन उनका मिनिमम जो एनुअल साल का जो टर्नओवर है वो कम से कम 200 करोड़ का होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा का होना चाहिए। फिर नोट में लिखा है दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है ना, सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी आपको कंप्यूटर जो है अच्छे से चलाना आना चाहिए, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग वगैरह ये आपको आना चाहिए। ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे बताई गई 35 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट की दोस्तों। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, साथ में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट एज ए जूनियर असिस्टेंट आपने काम किया हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी में किया हो, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडीज़ या उसके इक्विवेलेंट में। और पे पैकेज जो है रेपुटेटेड पे पैकेज इन रेपुटेटेड जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं कॉर्पोरेट बैंक्स हैं विद ए मिनिमम एनुअल टर्नओवर उसका कितना होना चाहिए 200 करोड़ का या फिर इससे ज़्यादा। तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो आपकी स्पीड है इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपकी यहाँ पे देखी जाएगी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो ये आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट करके, या फिर अगर हिंदी में टाइप करोगे आप तो ये होनी चाहिए कितनी दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट करके आपकी स्पीड होनी चाहिए। ओके। कंप्यूटर ऑपरेशंस का में आपको यहाँ पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब अच्छी कमांड कंप्यूटर पर होनी चाहिए। और एज आपकी 32 साल तक अगर आती है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि कैसे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 2 स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम रहेगा। एक तो पहले जो होगा पहला स्टेज जो होगा ये प्रीलिम होगा आपका, इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे दोस्तों। और दूसरा यहाँ पे मेन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह यहाँ पे होने वाला है। ठीक है। तो प्रीलिम एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो
टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 400 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी आपको। इसमें ब्रीफ में यहाँ पे सिलेबस बताया गया है, जैसे जनरल स्टडीज, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह, यहाँ से आपको क्वेश्चंस होंगे। अभी हम डिटेल में भी सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, आपको 400 नंबर के रहेंगे और 2 घंटे की आपको यहाँ पे टाइमिंग मिलेगी। और जो PWD वाले हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए जाते हैं पेपर को करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों मेन एग्जाम आपका होगा। मेन एग्जाम में यहाँ पे जो है, यहाँ पे ब्रीफ में सिलेबस देख लो। बेसिक नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस। 70 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा, 2 घंटे की आपको टाइमिंग मिलेगी दोस्तों। 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये किसको दिया जाएगा? जो PWD कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। ये 30 मार्क्स का यहाँ पे होगा। ये मेन एग्जाम के बाद आपका होने वाला है दोस्तों। जो भी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे who appear for main exam as per stage 2 of the selection process will only be permitted to appear for interview। तो इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपको तभी बुलाया जाएगा जब आप मेन एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेबस वगैरह है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। ये आपका सिलेबस यहाँ पे होने वाला है, ये आपको प्रिपेयर करना है दोस्तों। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट की। और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी आपका प्री एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम में देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये शॉर्ट में बताया, डिटेल में भी आपका सिलेबस दिया गया है। तो जो यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है ना, इसके लिए आपको टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 300 नंबर के रहेंगे, 3 घंटे की आपकी टाइमिंग रहेगी। PWD वालों को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। मेन एग्जाम जो होगा दोस्तों, उसमें यहाँ पे देखो ब्रीफ में सिलेबस बताया गया है यहाँ पे। और 200 मार्क्स का यहाँ पे आपको पूछा जाएगा मेन एग्जाम में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और इसके लिए भी आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं जो PWD कैटेगरी में आते हैं। फिर आपका दोस्तों सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे इन्होंने स्किल टेस्ट के लिए बताया गया है मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। टाइम जो है वो डिसाइड करेगी कंसर्न इवेल्युएटिंग एक्सपर्ट्स जो होंगे, वो यहाँ पे टाइम का डिसाइड करेंगे। टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट शुड ऑब्टेन 50 मार्क्स आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे। ये क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं। दिस हाउएवर बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। तो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका होने वाला है स्किल टेस्ट इस पोस्ट के लिए। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द मेन एग्जाम, और जो भी यहाँ पे मेन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ेगा। स्किल टेस्ट विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है ये जो स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप सिलेबस भी इस पोस्ट के लिए देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स हैं। जैसे जनरल नॉलेज से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें टॉपिक्स देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 45 क्वेश्चन। ओके, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की, और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी प्री और मेन एग्जाम आपका होने वाला है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। प्री एग्जाम में यहाँ पर आप देख ही सकते हो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 300 नंबर के रहेंगे, 3 घंटे की टाइमिंग होगी। उसके बाद जो मेन एग्जाम होगा इसके लिए असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी। और सिलेबस भी यहाँ पे इन्होंने बताया। उसके बाद फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका मेन एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट में दोस्तों यहाँ पे जो है आपको कंप्यूटर जो है वो अच्छे से चलाना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस में। इंग्लिश में अगर आप टाइप करते हो 35 वर्ड पर मिनट करके आपको टाइप करना होगा, और हिंदी में टाइप करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट करके आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। और टाइमिंग ये डिसाइड करेंगे जो भी एक्सपर्ट्स होंगे उसको, वो यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे। मेन एग्जाम के बाद ये होने वाला है। और सिलेबस क्या होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। नॉन टीचिंग जो वेरियस पोस्ट्स हैं यहाँ पे जो आपने देखी ली, तो इसके लिए ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो अभी भी आपके पास टाइम है 27 दिसंबर तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। ओके, सो होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।